देश में इन दिनों अभी बागेश्वर धाम का विवाद थमा भी नहीं था कि बागेश्वर सरकार को चुनौती देने वाले श्याम मानव की संस्था को पंडोखर सरकार ने चुनौती दे दी है कि अगर आपको संशय है तो आप अपना बंदा भोपाल भेजिए, वो सारे सवालों के जवाब देंगे। अगर वो गलत हुए तो पंडोखर धाम में बैठना बंद कर देंगे। जिस पर श्याम मानव ने कहा है कि पंडोखर सरकार उर्फ संत गुरुशरण महाराज नागपुर आ जाएं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उससे पहले पंडोखर सरकार भारत 24 पर सबके सामने है। आपको बता दें, पंडोखर सरकार ने सोमवार को भोपाल में दिव्य दरबार लगाया था। इसमें महाराष्ट्र से आए शख्स ने मुंबई में प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर समस्या बताई। पंडोखर सरकार ने उस शख्स के परिवार, बैंक, आधार आदि की जानकारी दी। सरकार से प्रभावित होकर उस व्यक्ति ने कहा कि वो नागपुर के श्याम मानव को जानते हैं और इसी के बाद पंडोखर सरकार ने श्याम मानव के लिए ये चुनौती जारी कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ पंडोखर सरकार जुड़े हुए हैं, आप उन्हें देख रहे हैं भारत 24 पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडोखर सरकार जी। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार जी। जय श्री राम। आपको चुनौती दे दी है श्याम मानव ने। चैनल को के सभी दर्शकों को, सभी सक्षम साथियों को साधुवाद, आशीर्वाद जी। श्याम मानव की ओर से जो चुनौती दी श्याम गई है मानव उस जी पर को आप मैं क्या पहले कहेंगे? से ही, पूर्व से ही न्यूज नेशनल चैनल के और नेशनल मीडिया के माध्यम से मैं पहले चुनौती स्वीकार कर चुका हूं। उनके संपूर्ण चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया है। वो पंडोखर धाम आए या भोपाल में उनकी संस्था के लोग हों, उनको आज भेज दिया जाए। मैं दरबार में बैठूंगा और वो अपने लोगों को छिपा के बैठा दें। उनके लोगों को बुला करके उनकी समस्या बता दी जाएगी, उनके सही प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या वो नागपुर में ही सीमित अकेले हैं? क्या नागपुर में ही उनकी संस्था है? क्या मध्य प्रदेश में उनकी संस्था नहीं है? क्या उनके अन्य संस्थाओं के लोगों से टाई अप नहीं है? उनसे मिलती जुलती संस्थाओं को वो वहां भेज दें भोपाल में। और दरबार चल रहा है और आज दरबार अंतिम है। इसके बाद पंडोखर धाम में 365 दिन लगता है। समय लेके आवे, मैं उनके सभी चैलेंजों को स्वीकार करूंगा। लेकिन दरबार के माध्यम से हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई सुहानी बहन नहीं है, स्वानी मैडम नहीं है कि हम आकर किसी मंच पे आकर के डमरू बजावें। ये मदारी का खेल नहीं है, ये पंडोखर सरकार का दरबार है। आस्था का केंद्र और श्रद्धा का केंद्र है। और श्रद्धा का केंद्र भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है, तभी परमात्मा की पराशक्तियों का दर्शन हो सकता है। ये कोई बंद कमरे का जादू नहीं है, तमाशा नहीं कि मैं नागपुर आ जाऊं। वो किस्कंदा पे क्यों बैठे हैं? क्या उनको डर है कि उनको मार देगा कोई? इनको डर ये है कि वहां गए तो आप चाहते हैं कि आए कमरे में बैठा के हमसे पूछे, दबाव में पूछे, अरे पंडोखर धाम आ जाए ना, भोपाल आ जाए ना। अभी तो मैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं, ना मेरा घर है ना उनका घर है। आ जाए यहाँ पर और अच्छे से बात हो जाए। किसी भी संस्था के लोगों को भेज दें। और क्या अच्छा, अन्य संस्थाओं का टाइप नहीं है? क्योंकि उनको लग रहा है कि पंडोखर सरकार यहाँ आएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। जी जी। विवाद के क्या नए अध्याय की ये शुरुआत हो रही है? पहले हमने देखा किस तरह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और इसी तरह से उनके खिलाफ भी शिकायत की थी श्याम मानव जी की ओर से। और ये मामला कितना ज्यादा बढ़ चुका है और उनकी ओर से भी ये चुनौती दी गई। अब आपकी ओर से ये चुनौती दी जा रही है कि किसी को भी आप भेज दीजिए और आप लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उसे पर्ची पर लिख देते हैं। कैसे करते हैं आप ये? वो तो समय और वक्त बताएगा हम कितना जान जाते हैं और कितना नहीं जानते। ये सब हनुमान जी की कृपा है, पंडोखर सरकार की कृपा है। मध्य प्रदेश में श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार का झंडा 32 वर्षों से गड़ा हुआ है, पूरे भारतवर्ष में 14 दिशा में, क्योंकि हनुमान जी महाराज की हर दिशा में विजय हुई है। पंडोखर सरकार का झंडा, हाथीवान महाराज का झंडा लहरा रहा है। तो दम है तो पंडोखर धाम के मेला पे उंगली उठा के दिखाएं और आके देख लें। ऐसे उनको लतेड़ दिया जाएगा, ऐसे झरा दिया जाएगा जैसे कपड़े में डंडे मार करके धूल उड़ा दी जाती है। अच्छा पंडोखर सरकार जी, एक बात बताइए, हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी देख रहे हैं किस तरह से वो कहते हैं कि वो लोगों के मन को पहले ही पढ़ लेते हैं। हमने वो भी देखा कि किस तरह से उनके दरबार में जो पर्चियां वो जारी करते हैं कि कोई भक्त वहां पर पहुंचता है उससे पहले ही उनके नाम की जो पर्ची है वो उनके पास मौजूद रहती है। तो आप भी ऐसे ही करते हैं? जो भक्त आपके पास आते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्या है, आप समस्या का क्या समाधान निकाल कर उन्हें देते हैं? करते क्या हैं आप अपने इस दरबार में?
हमारे भारतवर्ष में 400 लोग हैं पर्ची बनाने वाले। मैंने किसी पर्ची बनाने वाले को आज तक अपने सामने नहीं देखा। रहा धीरेन्द्र भैया जी की बात या और अन्य किसी साधु संत की, हमारे बुंदेलखंड में ही 100 लोगों से ज़्यादा लोग पर्चा बनाते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मेश्वर सरकार पर्चा बनाते हैं, हमारे यहाँ लहरन सरकार पर्चा बनाते हैं, हमारे यहाँ अवध सरकार पर्चा बनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बंगेश्वर सरकार पर्चा बनाते हैं, बहुत लोग पर्चा बनाते हैं, लेकिन हमने पर्चा बनाते हुआ देखा किसी को नहीं है। इसलिए मैं अपनी पर्चे की बात करता हूं कि जो मैं लिखता हूं उस पर खरा उतरूंगा, शेष मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जी, और जिसको भी भेजना चाहते हैं भेजें, हम मिलेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे, और हम ना बता पाए तो एक वीडियो बनाकर वायरल कर दें। ठीक है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से आप किस तरह अलग हैं? जी जी नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री या अन्य किसी संत से मैं अलग नहीं हूं। हमारी विधा अलग है, हमारे गुरु अलग हैं। सब अपने अपने गुरु की महिमा का प्रचंड झंडा लहराते हैं। मैं अपने बरहा श्री हाथीवान माल का, हनुमान जी माल का झंडा लहरा रहा हूं। मैं अपने गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। सब आमने सामने होंगे तो किसी गुरु के शिष्य से पहचान होगी। जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये दिव्य शक्तियां आपके पास होती हैं, क्या ये सिद्धि है या इसके पीछे विज्ञान है? देखिए, हम विज्ञान को भी नमन करते हैं, शक्ति को भी प्रणाम करते हैं, और जिसके पास भी जो भी कला है मैं सभी कला को मानता हूं, क्योंकि मैं भारतवर्ष का गुरु हूं, मैं भारतीय गुरु हूं, सनातनी गुरु हूं, और मैं राम राज्य की स्थापना के लिए निरंतर घोषणा करता चला जा रहा हूं कि सब राममयी हैं। और रहा विद्या शक्ति, ये सनातन से रही है। आपने क्या महाभारत में संजय को नहीं सुना? संजय भी तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से एक एक योद्धा पे नजर रखते थे और युधिष्ठिर को बताया करते थे, और धृतराष्ट्र को बताया करते थे। तो महाभारत में संजय के पास भी दिव्य दृष्टि विरासत में प्राप्त हुई थी। ऐसे ही पंडोकर सरकार में दरबार विरासत में प्राप्त है, और भूत भविष्य वर्तमान में चल रहे दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट आदि का निवारण किया जाता है, और अंदर मन में जो भी प्रश्न होते हैं उस प्रश्न का उत्तर और समाधान बता करके शुभ मुहूर्त की ओर प्रेरित करते हैं। मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं। चमत्कार किसी के जीवन, किसी भक्त के बिगड़ी हुई दिशा बन जाती है, उसका कार्य हो जाता है, उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है, तो उस व्यक्तिगत परिवार के लिए चमत्कार है। मैं कोई चमत्कार नहीं करता, ये हमारी रोज की विधि और विधा है। और मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं। ईश्वर तो हमारे परम परमात्मा श्री हाथीवान महाराज हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं, राघवेंद्र सरकार हैं, जिनकी कृपा से पंडोकर सरकार का झंडा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में लहरा रहा है। और जिसको देखना है, आज भोपाल में दरबार चल रहा है, और आपके संपूर्ण मीडिया को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, नेशनल मीडिया को आमंत्रित कर रहा हूं। जो पूछेंगे वो बता दिया जाएगा। श्याम मानव जी माने इतने से है, वैसे तो वो दादा तुल्य है, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, परंतु क्या श्याम मानव के पास ही दिमाग है? क्या हमारे भारतवर्ष की चौथी जो स्तंभ के रूप में मीडिया है, जो पूरा देश को स्थापित सुरक्षित रखे हुए है, अनुशासन बनाए रखे हुए है, क्या मीडिया पूछने में सक्षम नहीं है? क्या श्याम मानव की आवश्यकता पड़ेगी? तभी अंधविश्वास खत्म होगा। आप लोग भी तो प्रस्ताव रखिए, आपके कैमरे से कौन बच सकता है? इसलिए आज आप लोग मीडिया पहल करेगी कि पंडोकर सरकार कैसे पर्चा बनाते हैं, खुद मीडिया वाले पूछ लेना। जब आप ये बातें बोल रहे हैं, आम दरबार नहीं चलाएंगे, मीडिया वालों के ही पर्चे बनाएंगे। बातें याद आ रही है, भेजिए। दरअसल वो भी यही बात कहते रहे कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं इष्ट के प्रति मेरी आस्था है और वही मुझे दिशा देती है, और लगभग वही बातें आप भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे वही सिद्धि काम कर रही है, क्या काम कर रहा है? क्योंकि इस वक्त जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आप भक्तों के मन की बात को कैसे परख लेते हैं, कैसे समझ जाते हैं। सभी दर्शक बंधुओं से देखिए, सभी दर्शकों से मैं इतना ही कहूंगा, बहन, सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहूंगा कि मैं अपने इष्ट बल के प्रभाव से, उनकी ऊर्जा से, उनकी ताकत से और भक्तों की श्रद्धा से उन सब को पढ़ने में सक्षम और 99% बताने में मैं सक्षम हूं। आज ना तो आप दूर हैं ना हम दूर हैं। अपनी मीडिया को लगाइए और कोई क्वेश्चन भेजिए, मैं बताता हूं।
जी, लेकिन पंडोकर सरकार जी, जब देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी ओर से ये दावे किए जा रहे थे, तब उन पर भी सवाल खड़े हुए। अब एक वर्ग है जो उनके समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता है और दूसरा वर्ग ये सवाल पूछता है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप में इतने ही दैविक शक्ति है या कोई भी वो ताकत मौजूद है, तो फिर जो इस देश दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो सीमा पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर यहां पर जमीन में दरारें आ रही हैं कई हिस्सों में, तो उसका निराकरण आप क्यों नहीं कर देते? फिर यह सवाल भी पूछा जाता है। बिल्कुल, इस संस्था में पहले मुझे सम्मिलित करवाइए दीदी। मुझे आपके सभी मीडिया के, सभी नेशनल मीडिया से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, एक बार पूरा प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीआर अधिकारी और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मेरा टेस्ट कर लें। यदि सक्षम हो तो मान्यता देकर के राज्यसभा में स्थापित दें। मैं समय समय पर आपको दूत की तरह अंगामी रहस्य बता करके प्रेरित कर देंगे। स्वयं फिर सेना रक्षा कार्य करेगी। रहा दरारों का सवाल, तो जब प्राकृतिक चीज को आप छेड़ेंगे, जब हम भौगोलिक व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, तो दरारें तो आएंगी ना। इस पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण को भौतिक व्यवस्था के साथ साथ अच्छा बनाने के चक्कर में हम प्राचीनतम को नष्ट कर रहे हैं। इस कारण से जगह जगह दरारें आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं। तो इसमें कोई भगवान क्या करेंगे? भगवान तो प्रेरणा दे सकते हैं। आप हमसे पूछेंगे, बता देंगे कि भाई ये पहाड़ नहीं छेड़ो, आप वन मत छेड़ो। तो पर्यावरण और भौगोलिक व्यवस्था बिगड़ेगी तो निश्चित नुकसान होगा दीदी। इसलिए पहले आपसे निवेदन करूंगा, एक भाई के नाते और गुरु होने के नाते, आपके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हमारा कोई भी टेस्ट ले ले, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार ले ले, चाहे केंद्र सरकार ले ले, हम अपने कार्य में बताने में जो हमारे पास विधा है, मैं उसमें पीछे निकल जाऊं तो आप समाज में पुनः वीडियो डाल दें कि पंडोकर सरकार की बात सब खोखली थी। अच्छा, पंडोकर सरकार जी, आपका ये 2 दिन का, अगर मैं ठीक हूं तो ये 2 दिन का आपने दरबार लगाया है, आपने 2 दिन का ये दरबार लगाया है। ये कितने सालों से आप लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं? जी बहन जी, बहन 32 वर्ष हो गए हैं। 32 वर्षों से पंडोकर सरकार का दरबार चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में ये दरबार की ख्याति का परचम लहरा रहा है और लाखों लाखों लोग अपनी दिनचर्या पंडोकर सरकार के नाम के स्मरण के साथ प्रारंभ करते हैं। और सोशल मीडिया पर निरंतर पंडोकर सरकार की जानकारियां हैं। पंडोकर सरकार धाम में अप्रैल माह से निःशुल्क दरबार प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें जिनको लगता है कि गुरुजी के यहाँ दान लगता है, दक्षिणा मांगी जाती है, अपील की जाती है दान के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए अपील के बाद खुला दरवाजा, कभी भी आ जाएं, लेकिन टाइम लेके आए। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा। अमुक प्रश्नों का उत्तर समाधान बताकर आगे भविष्य बता दिया जाएगा, किस तिथि, किस महीने में, किस दिनांक तक आपका कार्य में सफलता प्राप्त होगी। समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। हम शुभ समय अवसर बता सकते हैं। नहीं तो मैं पंडोकर सरकार जी, मैं क्या कहूं, फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आपका कोई वैज्ञानिक आधार है जिसके आधार पर आप इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं, आप लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं? क्या कहूं मैं आपको, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका वैज्ञानिक आधार है, आपके पास वो दैविक शक्ति है, या आपके पास कोई सिद्धि है, क्या कहूं मैं? जी, हमारे पास इष्ट बल है, अपने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना मैं वैज्ञानिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं और पराशक्ति का मैं चैन और रूलिंग और डॉट डॉट के आने वाले सर्वर को समझता हूं कि हलचल वायु में क्या हो रहा है, अमुक व्यक्ति का मन क्या कह रहा है, उसके आंतरिक प्रश्नों को समझते हुए प्रश्न और उसका समाधान मार्गदर्शन करता हूं। पराशक्ति अध्यात्म हनुमंतलाल जी वासी हाथीनवाज की कृपा से। जी, पंडोकर सरकार जी, आपने इन दिनों देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए और लगातार उनके जो YouTube पर भी और उनके जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहे हैं। और आपने इस बीच ये भी देखा होगा कि कुछ माइंड रीडर्स जो हैं वो भी टेलीविजन पर आए। अब उनकी ओर से भी ये दावा किया गया कि भाई ये जो बाबा हैं ये अलग अलग दावे जरूर करते हैं, लेकिन ये शक्ति तो हमारे पास भी है, ये तो एक कला है, और वो उस कला के बलबूते वो बता देते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कौन?
माइंड रीडर्स, जो मेंटलिस्ट जिनको बोलते हैं, माइंड रीडर्स, आपने देखा होगा इन दिनों टेलीविजन में इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ और काफी उनकी भी काफी चर्चाएं हुई, और वो भी टेलीविजन पर आकर इस तरह के दावे कर रहे थे कि हम भी समझ लेते हैं। तो उनमें, माइंड रीडर्स में और आप लोगों में फिर क्या फर्क हुआ? देखिए, मैं सभी माइंड रीडर्सों का, सभी साइकोलॉजिकल विज्ञान के आचार्य विद्यार्थियों का, सभी वैज्ञानिक टेक्निकों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पंडोकर सरकार का स्तंभ अपनी जगह पर है, और ये कला और ये विद्या, ये साइंस, ये स्किल, ये ट्रिक अपनी जगह पर है। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार समस्या का समाधान करता है। हमारी बहन स्वानी जी और उनके सहयोगी जन और अनेक उन जैसे बहुत सारे जादूगर लोग और खुश करने वाले, मंच साझा करने वाले बहुत सारे विद्वान लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो वो उनके पास कला है। उन्होंने स्वयं बोला है कि हम पंडोकर सरकार नहीं है, हम बागेश्वर सरकार नहीं है, हम ब्रह्मेश्वर सरकार नहीं है, हम आदि संतों की तरह नहीं है, हम एक कला कर रहे हैं, एक हम अपना ट्रिक दिखा रहे हैं। लेकिन ये पंडोकर सरकार ट्रिक नहीं, दरबार है। वो बहन स्वानी जी के विषय में आप यदि कहना चाहती हूं तो बहन स्वानी जी मेरा एक भी नाम बता दें, लेकिन शर्त मेरी रहेगी, मैं 5,11,000 रुपए ट्रस्ट के द्वारा उनको देकर पुरस्कृत करेंगे, ताजपोशी करेंगे और सलाम करेंगे, उनको सलूट देंगे, और साथ ही साथ अपनी बहन को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से उनको अपनी बहन मानते हुए गुरु स्वीकार कर लेंगे। ठीक है पंडोकर सरकार जी, जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि कोई भी आप ले आइए हमारे पास और हम समस्या भी बता देंगे, और हम अभी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, शिखा उनका नाम है। अब उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप बता सकते हैं? जी जी, आप शिखा और सचिन, आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त। तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये स्थान श्रद्धा आस्था का विषय की बात है। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं कैमरे में के लिए सामने बैठा हूं, आपके कोई फ्रेम मेरे सामने नहीं है, कैमरे पे बैठा हूं, इसलिए जब तक सामने नहीं होंगे तब तक मैं अपनी जीभ नहीं लाऊंगा, ना कोई बात करूंगा, क्योंकि यहां बात आस्था, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा की है, पूरा सनातन की बात है, रक्षार्थ की। मैं जब तक आमने सामने नहीं होंगे, सामने मुड़ी चेहरा नहीं हिलेगा, जब तक जीभ नहीं हिलेगी तब तक कैसे जाना जाएगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिससे मेरा नाम और मेरा धर्म, मेरा सनातन बदनाम हो। ठीक है। और दूसरी बात पंडोकर सरकार जी, हम देखते हैं कि दोनों बहन भाइयों का सम्मान करते हैं, सचिन जी का भी, और उन पर काफी हमले भी किए गए और उनकी ओर से कहा गया कि देखिए ये सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है, उनकी ओर से घर वापसी का पूरा अभियान चलाया जा रहा था और इसी वजह से उनको ये टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप चूंकि अभी चर्चा में आए हैं, अभी उस तरह से आपकी चर्चाएं इतनी नहीं हो रही हैं जितनी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार इतने दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको लगता है कि ये सनातन धर्म पर किसी तरह का हमला किया जा रहा है, और जो एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको लेट जानकारी है, आपके चैनल को लेट जानकारी है, आपके नारद बंधु जो जन हैं उनको जानकारी नहीं है। वो 32 वर्ष हो गई हैं और पूरे भारतवर्ष से, देश विदेश से पंडोकर धाम में 32 साल से दरबार चल रहा है। हर महीने 2 लाख से ज्यादा दर्शन करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर विश्वास करता हूं, सब मानता हूं, लेकिन हम प्रचार पर विश्वास नहीं करते, हम आमने सामने विश्वास करते हैं। लाखों लोगों की भीड़ होती है, आप एक बार पंडोकर धाम आके देखें बहन, और रहा उनका नाम कितना है, किसकी ख्याति कितनी है। सबकी ख्याति अपनी अपनी विधा, अपनी अपनी कला से होती है। हमारी ख्याति हमारी जगह तक है, उनकी ख्याति उन तक है। हम कहेंगे मात्र सनातन की बात है, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूं। और पंडोकर सरकार दरबार पूरे विश्व में झंडा लहरा रहा है। आपको लेट जानकारी है, आपके चैनल की लेट जानकारी है कि आपका चैनल ने पूर्व क्यों नहीं दिखाया। क्या आपका दतिया में, जिला दतिया में आपके कोई संपादक नहीं है? क्या आपके यहां कोई कैमरामैन नहीं है? क्या आपके रिपोर्टर्स नहीं है? उनको यह पता नहीं है कि पंडोकर धाम में दरबार लगता है। मध्य प्रदेश में 32 सालों से दरबार चल रहा है। आईबी, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, गुप्त खुफिया एजेंसियों, अनेकों से जानकारी करा लीजिए। 32 वर्षों से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, राजनेता, आम समान समस्त प्रकार के गणमान्य लोग भारतवर्ष से पंडोकर धाम में लोग आते हैं। अभी भी दरबार में आप पूछिएगा, विदेशों से लोग पंडोकर धाम में, यहां दरबार में बैठे हैं, भोपाल में खुद। तो बहन ऐसा नहीं है,
नाम तो अपना अपना है, अलग अलग तरीके का है। हमारा नाम हमारा तरीके का है और अन्य गुरुओं का अपनी तरीके का है, लेकिन सभी कार्य सनातन धर्म का कर रहे हैं। इसलिए कभी किसी का नाम आगे है तो कभी किसी का पीछे है, लेकिन हम सब लोग एक ही नाम से चलते हैं, सनातन धर्म। जी, तो पंडोकर सरकार जी, जो भी आपके दरबार में आते हैं तो आप कह रहे हैं कि आपको उनका नाम पता चल जाता है, पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। क्या क्या जानकारी आप दे सकते हैं जो आपके दरबार में पहुंचते हैं? अगर आप मुझे देख रहे हैं फेस टू फेस, आप कुछ बता सकते हैं क्या? मैं क्या सोच रही हूं, मेरे भविष्य के बारे में आप बता सकते हैं? मैं किसी को मैं कहीं यहां से कुछ नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा बहन। मैं मात्र कैमरे पे आपसे जुड़ा हूं, मेरे सामने कोई चित्र नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं पंडोखर धाम आए और दरबार में आए, और आप अपने मीडिया वाले जो आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, जो आपकी संस्था के लोग हैं, सभी को मैं खुला आमंत्रित करता हूं कि दरबार में खड़े होकर के आप जिसको चाहें, जहां से चाहें, अपना व्यक्ति चाहें तो अपना भेज दें। मैं उसके बारे में आंतरिक प्रश्नों को जवाब देते हुए उनको समाधान का मार्ग बताते हैं। हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई कलाबाज नहीं है, हम शक्तिमान से जुड़े हैं, और वो शक्तिमान है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, श्री हाथीमान महाराज। इसलिए आमने सामने बैठ के ही बता सकता है। जादूगर लोग आपको दिखा सकते हैं कुछ, हम ऐसे नहीं बताते कि कहीं भी बैठ जाएं, मंदिर की गद्दी की परंपरा ना हो, आस्था श्रद्धा का कोई विषय ना हो। हम ऐसे कोई मदारी का खेल नहीं है, आमने सामने बैठेंगे, बता दिया जाएगा। और आप एक वीडियो बना करके पुनः डाल सकते हैं ना, नेशनल मीडिया पर चला सकते हैं ना कि पंडोकर सरकार अपनी जबान से मुकर गए। हम आंतरिक प्रश्नों के जवाब देते हुए दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट आदि का निवारण करते हैं देव मंत्र चिकित्सा के हवन यज्ञ के माध्यम से। इसलिए 4 बजे 6-7 जिज्ञासा लोगों में ये जरूर होगी कि हम देख रहे हैं, पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह के दावे करते हैं कि वो भी लोगों की समस्या जान लेते हैं, क्या लोगों के मन में चल रहा है वो बता पाने की स्थिति में हैं। अब आपका नाम आ रहा है सामने और आप 25 साल से आप बता रहे हैं कि आप ये लोगों की समस्याएं दूर करते रहे हैं। अब ऐसे अगर कई लोग आने लगेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि ये हो क्या रहा है। अब जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको कन्विंस करना भी आपकी जिम्मेदारी है। होता कैसे है ये सोशल मीडिया, होता कैसे है ये, वो जानना चाहेंगे, कैसे कर पाते हैं आप ये? मेरा फिर से वही सवाल है। बिल्कुल बहन, मैं आपको वचन देता हूं, मैं बिल्कुल, या कैसे आप समझ पाते हैं कि किसी की समस्या क्या है, ये कैसे पता चल सकता है? ये यहां पर हनुमान जी की पंडोकर सरकार का आधार है, और ये सभी विज्ञान से ऊपर है। ये पराशक्ति है, जहां पर इसके लिए रमना पड़ता है, जमना पड़ता है, सिद्ध योग के लिए साधना करनी पड़ती है, तब इसको जान पाएंगे। कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसलिए पंडोकर सरकार दरबार में आए, और आज का दरबार है, आप अपने मीडिया के कुछ लोगों को भेजें और आपको शाम की न्यूज में पता लग जाएगा कि पंडोकर सरकार क्या है। चलिए, हम अगर आपको आमंत्रण दे कि आप यहां पर आ जाएं, तो क्या आप ये आमंत्रण स्वीकार करेंगे? अपनी बहन का निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे, और आपके चैनल के लिए का अवश्य निमंत्रण स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं। और मैं मीडिया का आदर करता हूं, सभी नारद बंधुओं का, सभी सोशल मीडिया के एक्टिव रहने वाले नेशनल चैनल का भी मैं सम्मान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन। पंडोकर सरकार जी, अगर आप तारीख बता दें तो हमारे जो दर्शक हैं हम उन्हें पहले ही बता पाएंगे, और वो भी अपनी समस्या लेकर आपका दरबार जो यहाँ पर लगेगा उसमें हाजिरी लगा पाएंगे और अर्जी दे पाएंगे। बहन, मैं इस समय यही कहूंगा कि पहले आप दरबार में आज क्लियर हो जाने दें, फिर उसके बाद अपन संपर्क करेंगे दूरभाष पर, फिर उसके बाद हम और आप लोग बैठ के बात करेंगे, और आपके जो भी जिनको आप चयन करेंगे उनके माध्यम से कार्यक्रम क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि पंडोकर धाम में 300 पैसा दरबार लगता है, आपका धाम है, आपका ही आश्रम है, मैं आपका भाई हूं, आप मेरी बहन है, और पूरे देशवासी हमारे भाई हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, धर्म की जय होना चाहिए, धर्म की स्थापना होना चाहिए, सत्यमेव जयते। अच्छा, बस मेरा आखिरी सवाल है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं, क्या आप भी उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे?
हम राम राज्य की स्थापना के लिए हुंकार भरते हैं कि राम राज्य की स्थापना होगी तो सब भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के व्यक्ति हो जाएंगे, सब एक मंच पे होंगे, एक साथ बैठे होंगे, छुआछूत का भ्रम खत्म होगा, एक साथ मिलजुल करके चलेंगे। राम राज्य की स्थापना आवश्यक जरूरी है, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र भारतीय सनातन धर्म संस्कृति के अनुकूल राम राज्य की स्थापना में सभी धर्म सभी समाज समाहित हो जाता है। राम राज्य की स्थापना सबसे बड़ी स्थापना है। हिंदू राष्ट्र पर विवाद हो सकता है लेकिन राम राज्य की स्थापना पर किसी को विवाद नहीं होगा।